बिहार में इन दिनों एक फर्जी आईपीएस की खूब चर्चा हो रही है। लगातार उसके फोटोज, वीडियोज, रील्स जो है वो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब फर्जी आईपीएस के बाद एक फर्जी दरोगा पकड़ा गया है। कैमूर की घटना है। कैमूर में एक फर्जी दरोगा जो है वह घूम घूम कर लोगों से पैसे ऐंठता था, वर्दी का धौंस जमाता था। साथ ही साथ इसके साथ जो है रस्सी, पिस्तल, तमाम तरह की जो है चीज़ें जो पुलिस प्रशासन के पास होती हैं वह पकड़ा गया है। अब यह चर्चा हो रही है कि क्या बिहार के लोग कैसे विश्वास करेंगे कि सामने वाला जो इंसान है वह प्रशासन के लोग हैं। तमाम तरह की अब चर्चाएं हो रही है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनमन सिंह राठौर जी है। धनमन जी, क्या कुछ कहिएगा? फर्जी आईपीएस के बाद फर्जी दारोगा, बिहार में क्या ऐसे गिरोह लगातार काम कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले की बात है कि फर्जी आईपीएस जमुई में सिर्फ 18 वर्षीय लड़का जिसने जानकारी दी कि 2 लाख रुपया देकर आईपीएस की वर्दी खरीदा था, और आईपीएस की वर्दी, टोपी, पिस्टल लगाने का वो सारा वो आईपीएस वाला उसने पहन के जिसकी गिरफ्तारी हुई। और वो जिस तरह से जानकारी दिया कि कोई व्यक्ति है जिससे वो नाम से जानता है मनोज सिंह, लेकिन कभी उससे मिला नहीं था, और आज भी वो कहाँ का रहने वाला हम जानते नहीं हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की और उसको जिस तरीके से छोड़ दिया गया, और मीडिया ने उसको कहीं ना कहीं बहुत वायरल किया, हाईलाइट किया, और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की घटनाओं से भी लोगों का मनोबल बढ़ता है। दूसरी घटना जो कल की घटी है, जो फर्जी दारोगा है, वो तो दरोगा की वर्दी में था, लेकिन जब बात करने लगा तो फिर अपने को वो एक्साइज का दरोगा बताने लगा। और ये वर्दी में ये लंबे समय से गिरोह भी है, जो 2-3 लोग के साथ ही गिरफ्तार हुआ है। तो एक गिरोह है जो लंबे समय से कभी एक्साइज दरोगा के रूप में तो कभी बिहार पुलिस दरोगा के रूप में ये फर्जी कार्य करता रहा और लोगों को लूटता रहा है। ये रहने वाला यूपी का है, लेकिन ये कैमूर जिला में पकड़ाया है और कैमूर में ये घटना को अंजाम दे रहा था। तो ये सारी घटनाएं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा अपने पूरे बिहार में ये 2, 4, 10 नहीं है, बल्कि सैकड़ों अधिकारी हैं। क्योंकि 1 महीने अंदर की ही बात है कि बिहार की राजधानी पटना गांधी मैदान के नज़दीक एक फर्जी दारोगा वसूली करते हुए पकड़ाया था। आप फर्जी टीटी का सुने होंगे, फर्जी इनकम टैक्स अफसर, फर्जी सीबीआई अफसर, ऐसे काफ़ी लोग हमारे मैंने जानकारी में आए हैं, और एक बड़ी लूट को अंजाम देता रहा है। इनकम टैक्स के रूप में भी, आपको सीबीआई अधिकारी के रूप में भी, बड़े बड़े व्यापारी के यहाँ, बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ भी इसने लूटपाट किया है। कहीं ना कहीं फिल्म की भी देन है। दूसरी बात की, जितनी वर्दी में है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वर्दी आता कहाँ से है। क्योंकि बिहार सरकार हो या कि कोई भी राज्य सरकार हो, पुलिस वर्दी हो या जो भी अधिकारी, एक्साइज का ही अधिकारी का वर्दी हो, ये सभी एक लाइसेंसी जो दुकान होता है वहाँ से उपलब्ध होता है। तो सरकार को, प्रशासन को ये भी करना चाहिए कि वर्दी जो दुकान बेचने वाले हैं उन पर कड़ी हिदायत हो कि आप जिनको जो वर्दी देते हैं, जिस पद के लिए देते हैं, आप उनका आधार पैन लें, उनकी जानकारी लें, क्या वो आईपीएस हैं, एसपी हैं कि डीआईजी हैं कि आईजी हैं, उसी के हिसाब से उनको दें, स्टार दें, या दरोगा है कि सिपाही है कि जमादार है। तो ये जानकारी लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो दुकान है वर्दी के दुकान वाले, वो भी अपने ज़्यादा फायदे के लिए लोभवश, जो 10 का चीज़ है 50 में मिल रहा है, उसको ये मालूम होता है कि फर्जी आदमी ले जा रहा है, लेकिन उसको पैसा कमाना है, इसलिए इस तरह की वर्दी को आसानी से बेच रहा है। तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी रोक होना चाहिए। क्योंकि आपने आईपीएस मिथिलेश माझी का देखा होगा कि 18 वर्ष का लड़का है, ये वर्दी कहाँ से आया, पुलिस इसकी तहकीकात नहीं किया। जब ये तहकीकात करता तो इसमें गिरोह के एक बड़े कहानी बनते। और हमें जहाँ तक लगता है कि मिथिलेश माझी सिर्फ नासमझी में वर्दी नहीं पहना, बल्कि एक नासमझ और 18 साल का बालक को इसलिए, बच्चा को इसलिए चुना गया कि इसको लेकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देना होगा, जहाँ तक पुलिस जाने का प्रयास नहीं किया। यदि वहाँ जाता तो पता चलता कि इसके पीछे कोई और घटना है। और ख़ास करके हम जानकारी दें, ऐसे सैकड़ों फर्जी वर्दी पहन के बिहार में शराब का अवैध कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। जब शराब की गाड़ियाँ चलती है तो कुछ फर्जी जो पुलिस की वर्दी में होते हैं वो उनके सुरक्षा में होते हैं। ये घटना भी हमें पता चला है, लेकिन ऐसी घटना पर सरकार कहीं रोक नहीं लगा पा रही है, ना इस तरह का पकड़ पा रहा है। तो जो कल की भी घटना घटी है, ये इकलौता घटना नहीं है, ऐसी घटना बराबर घट रहा है। अच्छा, ऐसे जो भी फर्जी लोग पकड़े जाते हैं, मीडिया उसको हीरो बना देती है। मिथिलेश माझी का आपने जिक्र किया, मीडिया उसके घर पे पहुंच रही है, उसका इंटरव्यू ले रही है जैसे कि वो बहुत बड़ा स्टार हो। जैसा आपने भी जिक्र किया कि इसके अंदर भीतर नहीं था, खाने में नहीं देखा गया कि यह लड़का करने क्या वाला था। तो क्या ऐसे लोगों को हीरो बनाना कहाँ तक उचित है?
देखिए, जितने बड़े नेशनल चैनल हैं, मैं तो उन्हें कहूँगा कि आपको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? क्योंकि देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार कंपनी कर रहा है, बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी है, जिसके बारे में अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने अनेकों बार उठाया है, अपने चैनल से भी उठाया है। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी कंपनी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ ये मीडिया आवाज़ नहीं उठाती है, उस मुद्दे को आगे नहीं रखता है। लेकिन एक मिथिलेश माझी, जो माने 18 वर्ष का लड़का, एक समान लड़का है, उसके घर पर हर बड़े चैनल जाके उसका इंटरव्यू ऐसे लग रहा था जैसे कि कम उम्र में कोई ऐतिहासिक कोई रिकॉर्ड बनाया हो, कोई विश्व गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड लिखा दिया हो। इस तरह से उससे बात करना और उसको मीडिया में डालना, हमें लगता है कि बड़े मीडिया का भी दोष है, क्योंकि ये जो भी हैं इनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। और उसके घर पर जाके ऐसे कि वो कोई सुपरस्टार हो, कोई बड़ा कार्य किया हो, खेल में बड़ा काम किया हो, पढ़ाई में बड़ा काम किया हो, इस तरह से उसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें ही कहीं ना कहीं फिल्म से भी लोग ले रहे हैं कि भाई फिल्म में फर्जी वर्दी लगा के क्या एक्शन में आ गया, तो लोगों के अंदर में हो गया है कि कम समय में, कम मेहनत में हम सफल कैसे हों, लोग कैसे हमें जाने। तो इस पर मीडिया का भी है कि ऐसे लोगों को हीरो नहीं बनाए, खलनायक बतावे और उस पर व्यक्तिगत घर घर जाके उसको हाईलाइट करने का प्रयास न करे। चलिए, तो जो फर्जी आईपीएस और दारोगा पकड़े जा रहे हैं उनको मीडिया जो है उनको स्टार बना देती है, और ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। और देख सकते हैं कि कैमूर में यह फर्जी दारोगा जो है वर्दी पहनकर, वर्दी के भेष में लुटेरा का काम करता था। और लगातार अब चर्चाएं हो गई हैं कि क्या शराबबंदी जो बिहार में है उसको श्रह बिहार पुलिस के प्रशासन ही दे रही है, फर्जी क्या लोग दे रहे हैं जो शराब के वर्दी में वेशभूषा में रहते हैं, वर्दी पहने रहते हैं और ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं जो बिहार में हो रही है, क्या इस पर कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।